फ्रेंड्स, जब पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि लगता है कि अब दोनों का एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो दोनों के मन में ये विचार आता है कि अब हमें अलग हो जाना है और वहां पे तलाक की नौबत आ जाती है, अब हमें तलाक लेना है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर मैंने देखा हुआ है लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिया जाए कि जिससे उनको तुरंत इमीडिएट तलाक मिल जाए। तो क्या ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिससे इंसान को चुटकियों में तलाक मिल जाए, एक दो दिन के अंदर अंदर तलाक मिल जाए? तो इसके लिए बहुत बड़ा एक मिथ है कि हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर लें जिससे कि एक दूसरे पार्टनर से हम साइन करा लें चुपके से, उसके धोखे से किसी तरीके से सिग्नेचर ले लें और हमारा तलाक हो जाए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने हिंदी टीवी सीरियल्स में देखा हुआ है कि एक पति या पत्नी एक दूसरे से धोखे से पेपर पे साइन कराते हैं और उसके बाद उनका तलाक हो जाता है। तो हमारे पास अक्सर ऐसी इंक्वायरीज आती रहती हैं कि लोग कहते हैं सर कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दो जिससे हम अपने पार्टनर का सिग्नेचर उस पर ले लें और हमारा तलाक हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसपे आप अपने पति या पत्नी के हस्ताक्षर अगर ले लेते हो तो आपका तलाक माना जाएगा। अगर आपको तलाक चाहिए तो तलाक का दो ही प्रोसीजर है जो कि लीगल प्रोसीजर है। या तो आप दोनों आपसी सहमति से जाइए कोर्ट में और डाइवोर्स लीजिए। दूसरा प्रोसीजर है कि अगर आपसी सहमति नहीं है, एक पार्टनर डाइवोर्स लेना चाह रहा है, दूसरा पार्टनर नहीं लेना चाह रहा है, तो वहां पे कंटेस्टेड डाइवोर्स होगा। यानी एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि मुझे तलाक चाहिए और दूसरा पक्ष उसको विरोध करेगा कि नहीं मुझे तलाक नहीं चाहिए। तो अगर कंटेस्टेड रहेगा मैटर तो वहां पे आपका लंबा समय लगेगा, तलाक मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर दोनों की आपसी सहमति है, दोनों पार्टनर चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एग्रीमेंट तैयार करना होगा। एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी जाएंगी कि कौन किसको कितना खर्चा देगा, क्या प्रॉपर्टी देगा, अगर बच्चे हैं तो बच्चे किसके पास रहेंगे, बच्चे का क्या मेंटेनेंस दिया जाता रहेगा, विजिटिंग राइट्स क्या है कि दोनों पति पत्नी अलग होने के बाद कब और कैसे मिलेंगे बच्चे से, ये सारी टर्म्स कंडीशन लिखी जाएगी। उसके बाद फिर दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैमिली कोर्ट में जाते हैं, अपने डाइवोर्स केस फाइल करते हैं। यहाँ पे कोई वादी या प्रतिवादी नहीं होता, दोनों ही पिटिशनर होते हैं और दोनों चाहे तो एक ही वकील करके जा सकते हैं और अपना केस वहां पे लगाएंगे। वहां पे फर्स्ट मोशन होगा, आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा। 6 मंथ इसलिए टाइम दिया जाता है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि हो सकता है बाद में आपका डिसीजन चेंज हो जाए, तो एक आपको टाइम दे दिया जाता है। अगर आप दोबारा से जब आते हैं, जो डेट दिया जाता है, आपका फिर से डिसीजन वही रहता है, तो आपको वहां पे डाइवोर्स मिल जाता है। तो सबसे इजी प्रोसेस यही है कि आप दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं, बट उसमें थोड़ा समय लगेगा। इस तरीके से कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आप किसी पेपर पे साइन करा लें और चुटकियों पे आपका तलाक हो जाए। तो बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहें। तो इसलिए किसी तरीके से धोखाधड़ी के चक्कर में ना पड़ें। आप अपने अगर आपसी सहमति है तो सहमति से तलाक लीजिए, अदरवाइज जो प्रोसीजर है कंटेस्टेड मैटर का उसके हिसाब से आप तलाक लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको हमारे इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फिल्मी स्टाइल में, टीवी सीरियल स्टाइल में डाइवोर्स नहीं होता है। यह बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फरेब दिखाया जाता है। तो आप बिल्कुल अपने सही प्रोसीजर को फॉलो करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे ही लीगल से अपडेटेड वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।